पाइथन मास्टरी फुल कोर्स। ये क्या बात हुई? रोड लिखा तो एरर एरर, पर मैप ठीक है। पाइथन को बिन चाहिए पर डस्ट नहीं। ओ वाला बुल एक्सेप्ट होगा। यूआई वाले बुल की कोई फीलिंग नहीं है क्या? वेरिएबल्स क्या होते हैं? पाइथन हो या C++, जावा हो या जावास्क्रिप्ट, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। इस बॉक्स में नमक है इसलिए सॉल्ट लेबल लगा है, इसमें चावल है इसलिए राइस लेबल लगा है। ऐसे ही ये एक वेरिएबल है प्राइस। आपका फोन कितने का है? 10,000, तो प्राइस इक्वल्स टू 10,000। जब ये कोड रन करेंगे तो पहले तो पाइथन इंटरप्रेटर कंप्यूटर मेमोरी में इस वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा, फिर इसमें 10,000 स्टोर कर देगा और फिर उस मेमोरी लोकेशन पर ये प्राइस लेबल लगा देगा। तो अब जब भी हम अपने पाइथन प्रोग्राम में प्राइस लिखेंगे तो 10,000 मिल जाएगा। जैसे चलो प्राइस को टर्मिनल में प्रिंट करवाते हैं, तो क्या लिखूं? प्रिंट प्राइस या प्रिंट फिर कोट्स के अंदर प्राइस? रन कोड। सिर्फ प्राइस लिखने पर 10,000 प्रिंट हुआ और कोट्स के अंदर प्राइस लिखने से प्राइस ही प्रिंट हो गया। ऑब्वियसली क्योंकि ये प्राइस स्ट्रिंग है, ये प्राइस वेरिएबल है। तो पहले आएगा आइडेंटिफायर यानी वेरिएबल का नाम, फिर इक्वल टू साइन, हालांकि प्रोग्रामिंग में इसे असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। फिर वेरिएबल का वैल्यू मतलब प्राइस वेरिएबल में 10,000 स्टोर कर दिया, या फिर बोलेंगे प्राइस वेरिएबल में 10,000 असाइन कर दिया। चलो अब इस प्रोग्राम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। हे वैन, यस माई फोन कॉस्ट 20,000 रुपीज। आई सी। ओके, तो प्राइस में अब 20,000 स्टोर कर देते हैं। रन कोड। यस 20,000 प्रिंट हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, पाइथन में कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पाइथन इंटरप्रेटर ने कंप्यूटर मेमोरी में कुछ स्पेस रिजर्व किया, वहाँ 10,000 स्टोर किया और इस लोकेशन का नाम रख दिया प्राइस। इस लाइन से प्राइस मेमोरी लोकेशन से 10,000 डिलीट हो गया। अब पाइथन इंटरप्रेटर ने वहाँ 20,000 स्टोर कर दिया, मतलब एक वेरिएबल का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं वेरिएबल। इट कैन वेरी। सिर्फ इंटीजर से नहीं, हम डेसिमल वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे पाई इक्वल्स टू 3.14। प्रोग्रामिंग में हम इन्हें फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स बोलते हैं। शॉर्ट में बोले तो फ्लोट। स्ट्रिंग्स भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे नेम इक्वल्स टू वैन। एक और टाइप है बुलियन, इसके सिर्फ 2 ही वैल्यूज होते हैं, ट्रू और फॉल्स। जैसे इस प्रीमियम इक्वल्स टू ट्रू, जैसे इस प्रीमियम इक्वल्स टू ट्रू। क्या ये प्रीमियम पाइथन कोर्स है? बिल्कुल ट्रू। क्या ये फ्री है? बिल्कुल भी नहीं, फॉल्स। The price is worth millions. ओके, तो मल्टी वर्ड वेरिएबल्स को अंडरस्कोर से सेपरेट करते हैं और ट्रू फॉल्स में T और F कैपिटल ही लिखेंगे। ये रेड वेवी लाइन देख रहे हो ना नीचे? स्मॉल ट्रू और फॉल्स को पाइथन नहीं पहचान रहा, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो इस प्रोग्राम में हमने कंप्यूटर मेमोरी में सिंपल वैल्यूज स्टोर किए, जैसे कि नंबर्स में इंटीजर्स और फ्लोट्स, फिर स्ट्रिंग्स और बुलियंस। पर पाइथन में हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि लिस्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ये हम इस कोर्स में आगे पढ़ेंगे। ओके, अब ये आप करो। सपोज आप एक आईटी कंपनी के लिए प्रोग्राम बना रहे हो। एक न्यू एक्सपीरियंस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मारुति वैन को हायर करो। मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने में मारुति वैन को 10 साल का अनुभव है और मारुति वैन की उम्र 200 है। वीडियो पॉज करो और ये एक्सरसाइज सॉल्व करो। यू हैव ओनली 5 मिनट्स। उम्मीद है आपने अपना बेस्ट दिया है इस क्वेश्चन को। ध्यान दो, इस प्रॉब्लम में आपको क्या क्या वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं। जैसे एक तो नाम हो गया, नेम इक्वल्स टू मारुति वैन। फुल नेम लिखना ज्यादा सही रहेगा। एज है 200। मारुति वैन नोविस तो नहीं है,
हमको एक्सपीरियंस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए। और भी वेरिएबल्स बना सकते हैं, जैसे एक्सपर्टीज क्या है, मोबाइल एप्लीकेशंस, कितना एक्सपीरियंस है इन्हें इस फील्ड में, 10 years। So we use variables to temporarily store data in computer's memory। ये रहा आज का होमवर्क। तुम्हें पता था ना बारिश हो रही है, फिर भी छाता नहीं लाए, तो क्या अब हम भीग जाएंगे? लिख दो ना कमेंट में, नहीं भीगोगे। Van is waterproof and so her viewers।